Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो कुछ चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है और कुछ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो हमारा आज का टॉपिक है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। तो क्या वस्तुओं में चेंज लाने के लिए, पदार्थों में चेंज लाने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। तो हम सब ने ऐसे टूल्स या औजार देखे हैं जो कि मिट्टी की खुदाई करने में यूज़ होते हैं, जो कि फिगर 6.6 में दिखाए भी हुए हैं। ये देखिए, ये हैं वो सभी टूल्स जो कि खुदाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो ये आयरन ब्लेड यानी कि जो लोहे के ब्लेड होते हैं, इनको वुडन हैंडल में किस तरह से फिक्स किया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स। तो जो आयरन ब्लेड होती हैं इन टूल्स की, इसमें एक रिंग होता है जिसके अंदर की वुडन के हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। और सामान्यतः जो ये रिंग होती है इसका साइज वुडन के हैंडल से छोटा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्ज इन साइज। और जब हम इसको फिक्स करना होता है इस रिंग को, तो क्या करते हैं, इस रिंग को हीट करते हैं, जिससे कि इसका जो साइज है, आकार है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द आयरन रिंग। और इससे क्या होती है, जो आयरन की जो ये रिंग है वो इजीली हैंडल के ऊपर फिक्स हो जाती है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। और जब ये रिंग ठंडी होती है तो ये सिकुड़ जाती है और वुडन हैंडल के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाती है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। और इसी तरह का जो चेंज है वो किया जाता है जब एक वुडन व्हील होता है जो कार्ट का, उसके ऊपर जो मेटल की रिम चढ़ाते हैं उस टाइम भी इसी तरीके किया जाता है। उसमें भी क्या करते हैं, जो आयरन की जो रिम होती है मेटल की, उसको हल्का सा हीट करते हैं और उसके ऊपर उसको फिर फिक्स कर देते हैं। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। तो फिर से जो ये मेटल रिम होती है वो वुडन व्हील से, यानी कि जो लकड़ी का पहिया होता है, उसे थोड़ी सी छोटी बनाई जाती है ताकि उसको गर्म करके उसके ऊपर फिक्स कर सकें। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। और गर्म करने पर क्या होता है, जो ये रिम होती है मेटल की, ये एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है और आसानी से व्हील के ऊपर, पहिए के ऊपर फिक्स कर देते हैं। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स द फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। और इसके ऊपर बहुत ठंडा ठंडा पानी डालते हैं जिससे कि ये रिम क्या होती है, सिकुड़ जाती है और उस पहिए के ऊपर टाइटली फिट हो जाती है, अच्छे से फिट हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे व्हील भी दिखाया हुआ है और ये मेटल की रिम भी दिखाई हुई है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time। जब हम किसी पैन में, किसी बर्तन में पानी को हीट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो उबलना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। If you continue the heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease। और अगर हम लगातार ये करते रहते हैं, उसको बॉयल करते रहते हैं तो क्या होता है, जो पानी की मात्रा होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर
और क्यों होता है ऐसा? जो पानी होता है वो इसकी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapors get changed into liquid water when it is cold. और जो हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 पढ़ी थी उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जो वाटर वेपर्स होती हैं उनको दोबारा से लिक्विड में चेंज किया जा सकता है जब वो ठंडी होती हैं। अगर आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। और हम सभी ये भी जानते हैं कि जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो पिघलती है। आइस कब पिघलती है? अगर हम उसको हीट करते हैं, जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आइस मेल्ट हो जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? तो ये किस में चेंज होती है? जब हम इसको मेल्ट होती है तो किस में चेंज होती है? इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ये पानी बनी है आइस, इसको दोबारा से हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको दोबारा से फ्रीजर में रख देंगे तो ये फिर दोबारा से आइस बन जाएगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। तो चलिए कुछ और चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका फ्रेंड आ गया है बूझो। क्या बोल रहा है ये? बूझो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट ए ब्लैक मटेरियल टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड। तो बूझो ने नोटिस किया है कि जब रोड कंस्ट्रक्शन होती है, जो रोड बनाते हैं, तो जो वर्कर हैं वो ब्लैक कलर का एक मटेरियल होता है जिसको कि तार बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं रोड को रिपेयर करने के लिए। He wants to know whether the change course in tar by heating can be reversed. तो बूझो ये जानना चाहता है कि जो ये टार को गर्म करने के बाद जो ये चेंज होते हैं, क्या उनको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग? Haley wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. पहले जानना चाहती है कि क्या आपने कभी जो लोहार होता है, ब्लैकस्मिथ होता है, उसको टूल्स बनाते हुए देखा है? हाउ डज ए ब्लैकस्मिथ चेंज ए पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स? तो जो एक लोहार होता है, ब्लैकस्मिथ होता है, वो किस तरह से एक आयरन के पीस को डिफरेंट टूल्स में बदल देता है। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। तो जो ये आयरन का पीस होता है, लोहे का पीस होता है, उसको वो तब तक गर्म करता है जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, यानी कि लाल कलर का ना हो जाए गर्म हो के। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू ए डिज़ायर शेप। और उसके बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है गर्म होने के बाद, और इसको पीट कर फिर किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। What change has taken place in iron on being heated? तो जब आयरन को हीट किया तो उसमें क्या क्या चेंज हुआ? अब है एक्टिविटी 7। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल लेनी है, मोमबत्ती लेनी है, और उसकी जो लेंथ है उसको स्केल से मापना है। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। उसके बाद आपको किसी ऐसे जगह पे फिक्स करना है जहाँ पर ये आसानी से आपको दिख जाए, और इसको फिर जलाना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। और इसको कुछ टाइम के लिए जलते छोड़ दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। और अब उस मोमबत्ती को बुझा दीजिए, और उसके बाद इसकी लेंथ को फिर से मेजर कीजिए, जैसे कि फिगर 6.8 में दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है, एक बार तो जलती हुई दिख रही है, उसके बाद जब हमने बुझाई है तो ये कुछ छोटी दिखाई दे रही है हमें। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? तो क्या जो कैंडल की लेंथ में, लंबाई में चेंज हुआ है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से वापस ला सकते हैं? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या हमने जो ये वैक्स लिया है, इसके चारों तरफ जो लगा है, इसको अगर हम गर्म कर लें और फिर से उसको कन्वर्ट करें, हीट करें, तो क्या दोबारा हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, कैंडल को वापस बना सकते हैं? तो आप इस एक्टिविटी को करके देखिए और पता लगाइए कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है, लेकिन ये काम करेंगे बिल्कुल ही सावधानी से।
रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। और जो एक्टिविटी 7 है इसको आपको अब एक धूप बत्ती की जो स्टिक होती है उसके साथ करना है, और जब तक ये पूरी की पूरी जल ना जाए तब तक के लिए वेट करना है। What are the changes that occur in the incense stick? तो आपको इसमें जो धूप बत्ती की जो स्टिक है इसमें क्या चेंजेस नज़र आए। The stick burns to produce some new material। तो जो ये स्टिक जो बर्न हुई है इससे के बाद इसमें कुछ नए पदार्थ बने हैं। These are ash and some gases। तो कौन कौन से पदार्थ बने हैं इससे? कुछ तो इससे राख बन गई है और कुछ इससे जो गैसें निकले जलने के दौरान, जो हमें भीनी भीनी जो खुशबू जो हम महसूस करते हैं, सूंघते हैं, वो इसकी गैसेस हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन इंसेंस दैम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। तो हम इन गैसेस को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, जो इतनी खुशबू अच्छी होती है, इसको हम फील कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? क्या दोबारा हम इसको चेंज कर सकते हैं? And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick? और जो मैचस्टिक होती हैं, माचिस की जो तीली होती हैं, उसको जलाते हुए जो उसमें चेंज होते हैं, या जो ये धूप बत्ती की स्टिक होती है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं? इसमें कौन कौन से चेंज होते होंगे जब ये जलती हैं? तो So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? तो जब हम दो पदार्थों को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे कैसे चेंज होते हैं? जो चेंज होता है वो कैसा होता है? In chapter 4 we dissolve salt in water। तो चैप्टर 4 जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व किया था, एक्टिविटी की थी ना हमने। और अगर आपने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। डू यू थिंक ए चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? तो आप क्या सोचते हैं कि क्या सॉल्ट या वाटर में कोई चेंज हुआ था? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है, संभव है? वेट, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water। तो देखिए जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा था तो अब हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें सीखा था कि हम पानी से किस तरह से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंजेस ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स? तो हम क्या कह सकते हैं अब कि जो चेंज होते हैं सॉल्ट को पानी में मिलाने पर, उसको हम क्या रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उस दिन में हमने पढ़ा था तो। पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। तो पहेली पूछती है कि क्या आपने कभी देखा है कि दही कैसे जमता है, कि दही जमाते हैं तब कभी देखा है आपने? अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू अ वार्म मिल्क। तो जब दही जमाते हैं तो क्या करते हैं? थोड़े से जो गुनगुने दूध के अंदर क्या मिलाते हैं? थोड़ी सी बिल्कुल क्वांटिटी के अंदर उसमें दही ऐड करते हैं, कर्ड ऐड करते हैं। द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेस। और उस मिल्क को अच्छे से मिलाते हैं, दही मिलाने के बाद उसको हिलाते हैं और 5-6 घंटे के लिए उसको एक गर्म जगह पे रख देते हैं। इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। और कुछ ही घंटों में जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो कर्ड में यानी कि दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? कि क्या हम दही को वापस दूध में चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस। तो हमने देखा कि हम किस तरह से पदार्थों में चेंज कर सकते हैं। कई बार तो उनको हीट करके, कई बार उसमें दूसरा पदार्थ मिला के। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स। और हमने यहाँ पे ये भी पाया कि कुछ चेंज तो ऐसे होते हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है, जबकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। There must be many other ways of changing things around us।
तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स। तो ये संभव है कि उनमें से कुछ रिवर्स हो सकते हैं। Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed। तो इसलिए जो भी हमारे आसपास के चेंजेस होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी कौन सी, जिसमें कि उनको रिवर्स किया जा सकता है, और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped। तो आप अपनी अगली क्लासेस में, जब बड़े क्लासेस में पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं और किस तरीके से इनको ग्रुप किया जा सकता है, समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 5 जो कि आज हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने चैप्टर्स को घर पे पढ़ें, उनको समझें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमारी पढ़ाई का बिल्कुल लॉस ना हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारी सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, सभी चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे आपको सभी वीडियोस टाइम पे मिल पाएँ और आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1 2 3 come on।